इवनिंग गाइस। तो आज डे सेकंड है हमारे पेपर डे ट्रेडिंग चैलेंज का। तो आज देखिए, आज हमें क्या हुआ। आज हमें लॉस हुआ है। आज हमें एक मिनिमम अमाउंट का लॉस हुआ है। हमने 381 पे एग्जिट कर दिया था। लॉस के दो कारण थे। एक तो कंसेप्ट था। सेकंड, हमारी एंट्री भी गलत हो गई थी। अगर हमारी एंट्री सही पोजीशन पे होती तो हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकलते, क्योंकि आज मार्केट बहुत ज़्यादा चौपी था। अगर आप फुल डे मार्केट सिनेरियो देखो आज, तो ये देखो, मार्केट एक ही रेंज में स्टक रहा है पूरा टाइम। तो ना आज हमारा प्रॉफिट हो पाता प्रॉपर, ना आज हमारा लॉस हो पाता। चलिए देख लेते हैं हमने पहले आज अपना एनालिसिस कैसे करा और एंट्री किस बेसिस पे बनाई है। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग दी मार्केट ने हमें। उसके बाद मार्केट ने एक हाई तोड़ा। ये हाई हमने कंसीडर नहीं करा, ये हाई, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने एक प्रॉपर हाई तोड़ा था। तो हमने थोड़ा वेट करा, फिर हमने निफ्टी को देखा पैरेलली कि निफ्टी क्या कर रहा है। तो निफ्टी यहाँ कहीं से ये रेजिस्टेंस तोड़ रहा था तब। तो फिर हमने सोचा कि अब ट्रेड सही रहेगा, अपना अपने सेटअप के अकॉर्डिंग काम बन रहा है। तो फिर हमने यहाँ कहीं आके इस कैंडल पे ट्रेड एग्जीक्यूट करा, इस वाली कैंडल पे। और इस वाली कैंडल पे ट्रेड एग्जीक्यूट करा तो हमने देखा यहाँ साइकोलॉजिकल लेवल तक आते आते अपना ट्रेड प्रॉपर्ली चल रहा था, सही चल रहा था, और साइकोलॉजिकल लेवल पे आके होल्ड भी कर रहा था। तो मेरे को और कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ जी, अपना ट्रेड सही है। और बस थोड़े से इतने से पॉइंट रह गए थे, 20-30 पॉइंट्स के के नहीं, चलिए 20-30 तो नहीं है ये। मैंने 65 और 98, हाँ जी, 30-30 पॉइंट के अराउंड है ये। तो इतने पॉइंट का अपना टारगेट रह चुका था बस। अगर इतने पॉइंट और मिल जाते तो हम प्रॉपर टारगेट के साथ निकलते। मैंने 600 के करीब प्रॉफिट भी देखा था, बट फिर भी मैं निकला नहीं। मैंने देखा कि ये साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर थोड़ा-थोड़ा होल्ड कर रहा है, तो अपना टारगेट आसानी से आ सकता है। तो इसीलिए मैंने वेट करा। बट यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। अब यहाँ से मार्केट रिवर्स क्यों हुआ उसका कारण देख लेते हैं हम। चलिए, हम लगाते हैं यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट। तो ये हटा देता हूँ ताकि आपको समझ अच्छे से आ पाए। देखिए, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अलग-अलग टाइम फ्रेम पे हमें एनालिसिस करते रहना चाहिए। उसी वजह से हमारी बात बनेगी। यहाँ मैंने करा था एनालिसिस 12:15 की कैंडल, 21 तारीख, ये रही। ये देखो, यहाँ पे अगर हम फिब लगाते हैं तो ये देखो, तो मार्केट कहीं यहाँ कहीं था। तो मतलब ये यहाँ पे जितने भी थे ये पोजिशनल बैठे थे यहाँ पे। यहाँ पोजीशनल सेलर अपनी पोजीशन को सेल करके बैठे थे। यहाँ कहीं सेलर होंगे, यहाँ कहीं होंगे, ठीक है। उन्होंने अपनी पोजीशन को सेल कर रखा था। यहाँ तक मार्केट आई थी 22 के एंड तक। मतलब मार्केट ने इनको वार्निंग दी ही नहीं थी। मार्केट रिट्रेस हुआ ही नहीं था। तो अभी मार्केट ने थोड़ा ऊपर जाना था। अब ध्यान से समझिए, मार्केट कहाँ जाता था। मार्केट वहां जाता है जहां पे एसएल उसको नजदीक मिले। तो हमें देखिए, नीचे भी एसएल पड़े थे, ऊपर भी थे। हमने इस वाले पॉइंट को निग्लेक्ट करा, हमने पोजीशनल वाले को हमने देखा नहीं, यहाँ हमारी गलती हुई। तो उस वजह से हमारा लॉस हुआ आज। अब पोजीशनल वाले जो एसएल थे वो थे 60-70 पॉइंट, और ये थे, ये देखिए तो आते हैं हम, ये 300 पॉइंट। तो अब आप खुद बताएं मेरे को कि मार्केट के लिए कहाँ आसान रहेगा, 300 वाले को कवर करना या फिर ये 60-70 वाले को। ऑब्वियसली सी बात है, 60-70 वाले को तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसी वजह से मार्केट खुला, खुलते ही सार ऊपर गया। तो हमने यहाँ गलती कर दी। अगर हमने कॉल का ट्रेड बनाया होता खुलते सार, तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बनता। बट अगर हमने थोड़ा वेट करा होता, फिर कॉल में पोजीशन बनाई होती, तो वहां पे भी हमें प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि मार्केट पूरा का पूरा टाइम चौप ही रहा है। तो अब देख लेते हैं। अब अगर हमने कल ट्रेड करना, अब देखिए, अगर तो मार्केट कहीं यहाँ कहीं खुलता है, मतलब फ्लैट खुलता है, तो नीचे आ सकता है, डायरेक्ट नीचे आ सकता है। एक तो रीज़न उसका ये है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन खुलता है, कल भी मतलब आज के दिन भी मार्केट फ्लैट ओपन खुला है, तो चार्ट रिपीट नहीं करेगा, तो वो ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे ही आएगा। सेकेंडली, मतलब नीचे आने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं। सेकेंडली, रीज़न इज़ कि अगर यहाँ खुलता है, तो ये अपने 0.6 लेवल के बीच-बीच में है, फिब के। तो यहाँ से डेफ़िनेटली मार्केट रिट्रेसमेंट लेगा और नीचे आएगा। अगर वो गैप डाउन खुलता है, तब भी मार्केट के चांसेस हैं कि नीचे आएगा, तब भी हम सेलिंग साइड के ट्रेड के लिए हम बायस्ड रहेंगे। बट अगर ऊपर खुलता है, तब हम वेट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, जैसे भी होएगा, फिर उस हिसाब से अपना ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करेंगे।
ठीक है? तो ये था गाइस आज के लिए। उसके बाद वैसे तो मैंने मार्केट की और देखा ही नहीं उसके बाद कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। बट अभी अगर जैसे मैं एनालिसिस करने लगा था कि कल के लिए, तो देख रहा था कि कहाँ ट्रेड बन सकता है, बट पूरा का पूरा दिन मार्केट इन्हीं 2 लेवल के बीच में फँसा रहा है, तो उसके अलावा कोई ट्रेड बना ही नहीं है। तो यहीं तक था गाइस आज के लिए। मिलते हैं कल की वीडियो में और देखते हैं अपना क्या हो सकता है, क्या बनेगा। नेक्स्ट फिर से मैं आपको अपना पी&एल दिखा देता हूँ आज का। आज मैंने इन्वेस्ट करे थे 4245 और 381 का लॉस बुक करा है। ये लॉस मैं कम भी बुक कर सकता था, क्योंकि अगर मैं आपको समझाऊँ, देखिए यहाँ पे हम ये देखिए कि यहाँ ये रहा। मैंने एंट्री कहाँ बना ली थी? मैंने एंट्री बना ली थी अपना यहाँ कहीं। मेरे को करनी चाहिए यहाँ यहाँ इस वाली कैंडल पे मेरे को करनी चाहिए थी, यहाँ पे वेट थोड़ी सी। इसको एग्जिट, ये रही, ये आपको उलझाएगा। तो मैंने अपनी पोजीशन कहीं इधर कहीं बनाई थी अपनी पोजीशन, बट मेरे को अपनी पोजीशन बनानी चाहिए थी यहाँ। यहाँ अपना एक सपोर्ट लेवल था, मैंने यहाँ बनाई। अगर मैं यहाँ बनाता तो मेरे को, मैंने देखा था कि मेरे को यहाँ पे 80 पॉइंट मिल रहे थे, और 80 पॉइंट में ये 2 कैंडल जो स्ट्रॉन्ग बनी थी, इनमें एक डिसेंट सा प्रॉफिट मिल रहा था। तो अगर मैं यहाँ कहीं अपनी पोजीशन बना लेता तो शायद अच्छा रहता, बेटर रहता, क्योंकि अब यहाँ पे ट्रेड कैसे बनता था? यहाँ पे ट्रेड ऐस इसलिए बनता था क्योंकि मार्केट ने डायरेक्ट रेजिस्टेंस तोड़ा है। तो एकदम से बायर्स आएँगे, बायर्स को निकालने के लिए यहाँ पे भी बायर्स हैं, यहाँ पे भी बायर्स हैं, यहाँ पे भी बायर्स हैं। अब इन बायर्स को निकालने के लिए डेफ़िनेटली है कि मार्केट में ऑपरेटर जो है वो सेलिंग करेगा, तो यहाँ पे सेलिंग आनी थी, तो ये यहाँ पे सेलिंग आई थी। तो यही था गाइस बस आज के लिए, तो अब हम कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट एनालिसिस के साथ।